हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन आरबीसी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास श्रीवास्तव। दोस्त, आज मेरे सामने है एक ऐसे चहेते लीडर। मुझे लगता नहीं है कि आप सभी को बताना होगा, क्योंकि ये जाने माने लीडर सिर्फ इंडिया नहीं, यूपी बिहार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड में छोटा पटाखा बड़ा धमाका के नाम जाने जाते हैं। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि डीएक्शन आरबीसी की जब बात की जाती है, तो जब युवाओं के धड़कन और युवाओं के धड़कन में अगर कोई धड़कन धड़कता भी है, तो उस धड़कन में एक धड़कन रोशन सर का नाम आता है। जी, मैं बात कर रहा हूँ आज के गेस्ट डबल डायमंड मिस्टर रोशन सर का। दोस्त, आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेके आए हम। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग आज होने वाली है, और ट्रेनिंग में आपको बताई जाएगी कि आप अपने टीम में नया ग्रोथ कैसे करें और नया ग्रोथ के साथ बड़ी बिजनेस कैसे खड़ा करें। दोस्त, आज जो ट्रेनिंग होने वाली है, उस ट्रेनिंग में आपको सबसे पहले जरूरी है नोट। कहा जाता है ना कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप नोट्स कमाएंगे। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं वेलकम करूंगा एक जबरदस्त तारीख के साथ। हार्दिक स्वागत करूंगा मिस्टर रोशन सर का। वेरी गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू विकास जी। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन आपने मुझे दिए। थैंक यू इसके लिए। और आज आप सभी दर्शकों को डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मुझे फिर मौका मिला है आप सभी के बीच बात करने का। और आज एक नया टॉपिक, कैसे आप न्यू ज्वाइनिंग यानी नए लोगों को ला करके आप अपने बिजनेस को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप लोग पूरी ताकत के साथ पूरे ध्यान से आज के प्रोग्राम को सुने, प्रोग्राम को समझे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और जब आप इसको समझ लेंगे तो आप इसके माध्यम से अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले इस ठंडी की मौसम में आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, मुझे आशा है, उम्मीद है। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही खुश रहिए। खुशी से जब आप कोई काम को करेंगे, खुशी से जब आप किसी बिजनेस को करते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है और बहुत मजा आएगा। आपको उसमें थकान नहीं होगा, हरासमेंट नहीं होगा और आपको काम करने में मन लगेगा। तो पहले खुश रहना है। सबसे पहले ये हमारा ड्रेस कोड है, क्योंकि आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा साड़ी पहने, अच्छा कोट पहने, ये हमारा ड्रेस कोड नहीं है। हमारा रियल ड्रेस कोड क्या है? चेहरे पे मुस्कान बना के रखना। तो सबसे पहले हमें खुश रहना है और हर वक्त खुश रहना है। हमेशा खुशी के साथ किसी से बात करना है, हमेशा खुश होकर के रहना है। खुशी बहुत अच्छी दवा है बहुत सारे चीजों से बचने के लिए। तो सबसे पहले, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पर अगर हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये किसका देन है? मैं तो एक अनाड़ी आदमी, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाया गया, बताया गया। कौन बताता है? सबके जीवन में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु अगर है तो आपको रास्ता बताने वाला है कोई। और अगर आपके जीवन में से गुरु खत्म हो जाए तो आपको रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। और जब आपको रास्ता नहीं मालूम होता है तो उसको लक्ष्य की तरफ जाते हुए नहीं बोला जा सकता है। वो आदमी भटक जाता है, फिर वो सारी जिंदगी भटकते रहता है, फिर वो कहीं नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हम सभी डीएक्शन वाले, कि एक ऐसे गुरु हम सभी को मिल चुके हैं जो इतना केयर करते हैं जितना केयर आपको और कोई नहीं कर सकता। तो वो है हम सबके गुरु प्रोफेसर साहब, रत्ना मैडम, रंजन सर और डॉक्टर लिम सियोजिन। ये सभी को प्रणाम करते हैं। और साथ में जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ करके चलना सिखाया, वो कोई और नहीं, हमारे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर, जहां पे उनको नमन करते हैं। क्योंकि आज हम आपके सामने प्रेजेंटेशन बना करके दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए मुझे जो सहयोग मिलता है, मुझे जो जानकारी मिलता है, उसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे प्रियरंजन सर का होता है। एक बार प्रियरंजन सर को भी नमन करते हैं, क्योंकि उनके कारण ही हमको बहुत सारा चीज सीखने को मिला है और बहुत सारी चीजें हम बना पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू रियलाइज द मास ग्रोथ थ्रू मास रिक्रूटमेंट। आप ज्यादा से ज्यादा नई ज्वाइनिंग करा करके
आप कैसे अपना बिजनेस में ग्रोथ आ सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग पूरी ताकत के साथ, पूरे ध्यान से, मन से यहाँ पर रहें और ध्यान से समझे एक चीज को। तो सबसे पहली चीज, आपको 3 चीजें समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बढ़े, तो बिजनेस बढ़ने का तरीका 3 तरीका है, 3 रास्ते हैं जहां से बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। जिसमें सबसे पहला रास्ता है अपना पीवी, जिसको हम पर्सनल पीवी बोल सकते हैं। अपना पीवी ये आपको बढ़ाने का बहुत बढ़िया रास्ता है। ये आपको करना होगा, ये आपको करने सीखना होगा, बहुत जरूरी है ये सीखना। ये चीज अगर आप सीख गए, आपका बिजनेस बढ़ाने का एक रास्ता तैयार हो गया। ये चीज अगर आप सिखा दिए तो इसी से तो सारा खेल हो जाएगा। दूसरा चीज आता है नया ज्वाइनिंग। अपना पीवी आपको करने आ गया, अब आप कैसे आगे बढ़ेंगे? न्यू ज्वाइनिंग। ये न्यू ज्वाइनिंग क्या है, इसके ऊपर आज हम पूरा बात करने वाले हैं, आगे पूरा इसी के ऊपर बात होगा। तो पहला चीज क्या है? अपना पीवी। दूसरा चीज है न्यू ज्वाइनिंग। ये न्यू ज्वाइनिंग कराते रहना चाहिए। न्यू ज्वाइनिंग का पावर कितना बड़ा है, जो लोग नहीं कराते हैं उनको मालूम है, उनको बुझा जाता है पावर। जो करा रहे हैं उनका बोनस में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। और तीसरा क्या आता है? 100% डुप्लीकेशन। ये 3 तरीका है जहां से बिजनेस बढ़ता है। तो अपना पीवी, न्यू ज्वाइनिंग, इसी चीज का डुप्लीकेशन कराना है, मतलब नकल मारना है। ये बिजनेस अकल का है, ये नहीं है, ये नकल मारने का बिजनेस है। अकल वाले लोग इसमें फेल हो जाते हैं, ज्यादा अकल लगा दिए, खत्म हो गए। नकल मारने का बिजनेस है, कॉपी करने का बिजनेस है, हूबहू बहुत डुप्लीकेट कराने का बिजनेस है। सिंपल है, आप जो कर रहे हैं उसी का डुप्लीकेट कराना है। तो चलिए एक एक चीज के ऊपर पहले हम बात कर लें। सबसे पहला पॉइंट है अपना पीवी। ये कैसे बढ़ेगा, ये कैसे आएगा? तो अपना पीवी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट का भरपूर इस्तेमाल। सबसे पहले बी अ गुड कंज्यूमर फर्स्ट। आपको सबसे पहले एक अच्छा कंज्यूमर बनना होगा। अच्छा कंज्यूमर आप कैसे बन सकते हैं? जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस्तेमाल करने से आपको क्या फायदा होगा? पहला फायदा ये होगा कि आपको इसका पावर समझ में आ जाएगा, प्रोडक्ट का पावर और प्रोडक्ट के प्रति विश्वास। और प्रोडक्ट के प्रति जब विश्वास हो जाएगा तो आपका प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस झलकेगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप किसी भी आदमी से बात कर सकते हैं। आप डर के ही बात करेंगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे कि मैंने इस प्रोडक्ट को खाया है, मुझे ये रिजल्ट मिला है, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? एक अच्छा कंज्यूमर बनना है, गुड कंज्यूमर बनना है। अब जैसे ही कंज्यूमर बनते हैं, आपका अपना पीवी बनना शुरू हो जाता है। आपका अपना पर्सनल पीवी जो है वो खाने से और बताने से कंप्लीट हो जाता है। तो पहले आप एक अच्छा कंज्यूमर बनिए, क्योंकि एक अच्छा कंज्यूमर ही एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। एक अच्छा कंज्यूमर ही एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? प्रोडक्ट का भरपूर इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट के ऊपर भी कहा गया है कि प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बनिए, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बनिए, तब आप एक अच्छा कंज्यूमर बन रहे। और जब आप एक अच्छा कंज्यूमर बन जाते हैं तो आपका अपना पीवी बनाने का टेंशन खत्म हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 जब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूज करने के बाद क्या करना है? शेयर करना है। आपको शेयर क्या करना है और शेयर क्या कर रहे हैं? आप व्हाट्सएप पर कोई भी चीज शेयर करते हैं, कहीं से आया फट से शेयर कर दिए। माय डियर फ्रेंड, आप प्रोडक्ट का जो लाभ आपको मिला, जो आपको पावर समझ में आया है, बस केवल इस पावर को लोगों को शेयर करना है। इस शेयर करने से क्या होगा? शेयर करने से आपका प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ेगा। जब प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ेगी, प्रोडक्ट का डिमांड आएगा, तो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। जैसे ही आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो कम से कम क्या कीजिए? हर आदमी 20 ग्राहक रेडी कीजिए। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, आप जितना दिन में करना चाहें आप करिए। आपका बिजनेस बढ़ाने का बहुत ही जबरदस्त टूल्स है। आप कम से कम 20 ग्राहक। आप एक चीज बताइए, एक दूध वाला ग्राहक बना के रखा है कि नहीं बना के रखा है? एक पेपर बेचने वाला ग्राहक बना के रखा है कि नहीं रखा है? एक पानी बेचने वाला ग्राहक बना के रखा है कि नहीं बना के रखा है? जियो कंपनी वाला ग्राहक बना के रखा है कि नहीं रखा है? एयरटेल कंपनी वाला ग्राहक बना के रखा कि नहीं? सब कोई अपना अपना ग्राहक बना के रखा है। आपके कितने ग्राहक हैं? नहीं है। कहां से आपका बिजनेस बढ़ेगा?
20 गो कम से कम ग्राहक आपके पास तो होना ही चाहिए। 20 ग्राहक जिसके पास होगा उसको बिजनेस करने में, अपना पी करने में झंझट होगा? नहीं होगा। और एक ग्राहक का मतलब कैसा? ग्राहक और आपके बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। एक बार किसी को प्रोडक्ट बेच दिए, वो सेलिंग नहीं है, वो बेचना नहीं है। दोबारा अगर आप उसको नहीं बेच पाए तो फिर आप चीटिंग किए उसके साथ, आप सेलिंग नहीं किए। सेलिंग का मतलब है कि एक अच्छा रिलेशन बन जाए आपके और उसके बीच में, ताकि आपका प्रोडक्ट हमेशा उसके घर में जाते रहे। ये एक अच्छा रिलेशन बन जाए, संबंध बन जाए। 20 हो ग्राहक, कोई उसके पास कितना भी आकर समझा दे, लेकिन आपका व्यवहार, आपके प्रति उसको इतना विश्वास हो कि वो हमेशा आपसे प्रोडक्ट खरीदे। ये कैसे होगा? जब आप एक अच्छा, एक ईमानदार आदमी बन करके उसको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तब होगा। आप उसको एक एक पाई पाई का हिसाब देते हैं, तब। आप उसे गलत सलत तरीके से करेंगे तो नहीं होगा। तो पहला 20 ग्राहक, आपको 20 कंज्यूमर अगर आपके पास हो जाता है तो आपको अपना पीवी बनाने का झंझट खत्म। अपना पीवी तो आपका ऑटोमेटिक बनता रहेगा। तो पहला कंज्यूमर बढ़िया बनिए। दूसरा, गुड डिस्ट्रीब्यूटर बनना जरूरी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, नया ज्वाइनिंग। ये नया ज्वाइनिंग करना क्या है? नया ज्वाइनिंग का पावर इतना खतरनाक है कि नया ज्वाइनिंग के बारे में बोला गया है कि स्पॉन्सरिंग, यानी नया ज्वाइनिंग कराना। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? बहुत लोग स्पॉन्सरिंग कराते हैं, लेकिन स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? गोद लेना। आप जिसको गोद लिए हैं, क्या आप उसका केयर करते हैं? अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है उसको स्पॉन्सरिंग करने का। आप केयर कीजिए ना उसको। खाली आदमी जोड़ने से नहीं होगा, आदमी को केयर करना होगा। जब तक आप केयर नहीं करेंगे, आपका आदमी मर जाएगा। कहा गया है कि स्पॉन्सरिंग द लाइफ ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्पॉन्सरिंग क्या है? जिस तरह से शरीर में खून चाहिए आपको जिंदा रहने के लिए, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में स्पॉन्सरिंग करते रहना चाहिए, नया ज्वाइनिंग कराते रहना चाहिए। ये नया ज्वाइनिंग क्या है? ये नया ज्वाइनिंग, जिस शरीर में जिस तरह खून है, उस तरह नेटवर्क मार्केटिंग का एक खून है स्पॉन्सरिंग। नया ज्वाइनिंग मतलब नया खून। जितना ज्यादा ज्वाइनिंग उतना नया खून। और आपको मालूम है नया खून में ताकत कितना होता है? आपके शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। उसी तरह से इस बिजनेस में जब आपका नया ज्वाइनिंग होना शुरू होगा, तो नया ज्वाइनिंग मतलब क्या होगा? आपके नेटवर्क में एक नई ताकत उत्पन्न हो जाएगी। और उस नई ताकत से क्या होगा? एक नया ग्रोथ आएगा, एक नया डेवलपमेंट होगा, एक नया ग्रोथ आएगा आपके बिजनेस में। तो पहले क्या करना है हमको? न्यू ज्वाइनिंग, इस पर पूरा फोकस करना है, इसको चुकना नहीं है। और ये न्यू ज्वाइनिंग करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, कभी नहीं चुकना है। आप सोचिए, इतना बड़ा प्रोफेसर वसुपाल सर कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। प्रोफेसर वसुपाल सर अपनी मीटिंग में क्या बोले कि 2022 में 100 ज्वाइनिंग मैं कराने जा रहा हूं। सोचिए, आप क्राउन एम्बेसडर हैं, वो उस लेवल पे पहुंच के भी 100 ज्वाइनिंग कराने के लिए तैयार हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? उनके पास तो कितने क्राउन एम्बेसडर हैं, कितने टीम है, कितना बड़ा नेटवर्क है, उसके बावजूद भी वो खुद कराने के लिए तैयार हैं। आपके पास तो टीम भी नहीं है, आपको तो सख्त जरूरत है करने की। तो जिसको जरूरत है वो नहीं करता, जिसको नहीं जरूरत है वो कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, अपनी जरूरत को समझिए और न्यू ज्वाइनिंग पर पूरा फोकस कीजिए, पूरा ध्यान दीजिए। यहीं से आपके बिजनेस में आग लगेगा। उसके बाद क्या होता है? जब आप प्रोडक्ट को किसी को देते हैं, कंज्यूमर को आप प्रोडक्ट दिए खाने के लिए, प्रोडक्ट खा रहा है आपका कंज्यूमर, तो प्रोडक्ट खाते खाते में उससे एक सवाल पूछिए। जैसे ही वो खा लेता है, 10 दिन हो जाता है, 15 दिन हो जाता है, 20 दिन हो जाता है, उसको भूलिए मत। उसके बारे में उसका डिटेल उसका रखिए और उससे जा करके उससे बात कीजिए। क्या बात करना है? सिंपल एक सवाल पूछिए, आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में सबसे अच्छा क्या लगा? सवाल हमेशा सही तरीके से पूछना है। बहुत लोग सवाल क्या पूछते हैं? आपको मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा? आपका सवाल इस तरह होना चाहिए कि उसको उत्तर देने के लिए सोचना पड़े। आपका सवाल यस नो में नहीं होना चाहिए। कैसा लगा, मीटिंग कैसा लगा, ट्रेनिंग कैसा लगा, प्रोडक्ट कैसा लगा, जी नहीं। आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में सबसे अच्छा क्या लगा? सवाल सीधा पूछिए, तब वो आदमी सोच के जवाब देगा। अब दो तरह का जवाब आ सकता है आपको। क्या आ सकता है? या तो गुड, नहीं तो बैड। या तो उसको अच्छा रिजल्ट आया होगा तो अच्छा बताएगा, बुरा रिजल्ट आया होगा तो बुरा बताएगा। दो ही चीज हो सकता है ना, तीसरा कुछ तो हो नहीं सकता है। अब ये दो चीज जब हो सकता है, तब आगे समझिए क्या होने वाला है। अगर आपके सामने जवाब आता है कि आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में हमको अच्छा नहीं लगा,
आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। कई लोग घबरा जाते हैं, अरे मेरा प्रोडक्ट फायदा नहीं कर रहा है। सब फायदा करता है। प्रोडक्ट इतना दम है कि आज प्रोडक्ट के दम पर ही लोग आज इस बिजनेस में कामयाब हैं। तो प्रोडक्ट में रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट जब आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई आदमी आपको बोलता है कि अभी हमको समझ में नहीं आया, इसका मतलब है या तो इसको अभी और समय चाहिए खाने के लिए, नंबर 2, या तो इसको अभी और प्रोडक्ट खाने की जरूरत है। इसको अभी पावर समझ में नहीं आया है, पावर समझने में इसको अभी टाइम लगेगा। तो इसमें हम लोग को घबराने की जरूरत जरा सा भी नहीं है, इसको अभी खाने देना है। तो इस तरह का आदमी, दूसरा आदमी आपको कैसा मिल सकता है? दूसरा आदमी मिलेगा जो बोलेगा यस मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे जबरदस्त लगा आपका प्रोडक्ट। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि अगर इसका जवाब गुड आता है, इसका मतलब हुआ कि इनसे बिजनेस की बात कर सकते हैं आप। इनसे बिजनेस की बात आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सीधा इनसे सवाल पूछिए। प्रोडक्ट खा लिया है, इसको फायदा मिल गया है, ये प्रोडक्ट के प्रति मोटिवेटेड है। जब प्रोडक्ट के प्रति मोटिवेटेड है तो आप समझिए एक चीज आपके बिजनेस के प्रति मोटिवेट हो सकता है। जब इसको रिजल्ट मिल गया है, आप इनसे एक सवाल पूछिए, क्या आप इस प्रोडक्ट का पार्ट टाइम घर से बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं? सिंपल। आप सीधा सवाल पूछिए कि आप घर में रह करके आप इस प्रोडक्ट का बिजनेस करके, जो प्रोडक्ट खाए हैं उस प्रोडक्ट का बिजनेस करके पैसा कमाना चाहती हैं? क्या बोलेगी? यस या नो, दो ही चीज हो सकता है ना। यस बोलती है तो आप उसको ज्वाइनिंग कराइए, नो बोलती है छोड़ दीजिए, उनको खाने दीजिए अभी आराम से, उनका डिस्काउंट लाइसेंस बनवा दीजिए, आईडी बना दीजिए उनको, ताकि उनको सब दिन प्रोडक्ट खाते रहें, अपना आईडी तो खरीद करके आपका नन स्टार पीवी बढ़ते रहेगा। काम खत्म, आपको टेंशन लेने का नहीं है। इनका अगर जवाब सही आता है कि हाँ हम करना चाहते हैं, इनका ज्वाइनिंग कराइए और इनका बिजनेस समझाइए, इनको बिजनेस के बारे में बताइए, ये भी अपना बिजनेस करना शुरू करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और जिनको ज्वाइनिंग कराए उनको एक चीज जरूर बता दे, पूछे हमको क्या करना पड़ेगा। तो एक चीज समझिए, शुरुआत में बहुत ज्यादा ओवरलोड बताने की जरूरत नहीं है, वो समझ में आएगा नहीं उसको और कंफ्यूज जाएगा। शुरुआत में उसको सीधा सीधा सिंपल सिंपल बात उसको समझाइए, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है। पहले नर्सरी क्लास, फिर LKG, फिर UKG, फिर 1 2 3 4, इस तरीके से। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे लोग आएंगे जो उनको एक 10th क्लास का पढ़ाई चाहिए, अब बुझाए कुछ चाहिए नहीं, 10th क्लास की पढ़ाई चाहिए उनको, हो जाता है उनको प्रॉब्लम। अब उनको समझ में नहीं आएगा तो वो बोलेंगे ये तो बेकार चीज है। इसीलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। DXN एक रियल कंपनी है, कोई मैजिक कंपनी नहीं है, कोई फेक कंपनी नहीं है, रियल कंपनी है। आपको मालूम नहीं है तो आप पता कर लीजिए। नंबर 2, आपको क्या बताना है? तो जो प्रोडक्ट का फायदा हुआ है, प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ वही बात बताना है, ज्यादा डिटेल बताने का नहीं है। स्टोरी टेलिंग बिजनेस है, कहानी सुनाने का बिजनेस है। आप प्रोडक्ट का फायदा बता रहे हैं, चाय पीने से ये फायदा होगा, स्पर्ना खाने से ये फायदा होगा, पेस्ट लगाने से ये फायदा होगा, एनर्जी साबुन लगाने से ये फायदा होगा। उसका फायदा से कोई मतलब नहीं है। सामने वाला को प्रोडक्ट का फायदा से कोई मतलब नहीं, सामने वाला को मतलब है आपको क्या फायदा हुआ। आपको क्या फायदा हुआ? आप इतना दिन से चाय पी रहे हैं, आप स्पर्ना खा रहे हैं, आप पेस्ट लगा रहे हैं, आप साबुन लगा रहे हैं, आपको क्या फायदा हुआ? इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बनिए। जब आप प्रोडक्ट का भरपूर इस्तेमाल करेंगे तो ही आप उसको बता सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम था, हमने इस प्रोडक्ट को खाया, मुझे ये रिजल्ट मिला, ताकि अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा, उसको खुद समझ में आएगा। तो सिंपल प्रोडक्ट यूज कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताइए, ये स्टोरी सुनाइए, स्टोरी कहानी सुनाइए। आजकल बहुत सारे गांव देहात में देखिएगा लेडीज लोग बैठी हुई है, 4 को लेडीज बैठी एक जगह, अब बतिया रही है एक दूसरे के बारे में। आपको भी जाकर कुछ नहीं करना है, एक लेडीज है, आप जाकर उसी की भीड़ में बैठ जाइए, बैठ करके आराम से बतियाइए। बतियाते बतियाते में बात छेड़ दीजिए, हमको तो गैस का प्रॉब्लम था, कब्जियत का प्रॉब्लम था, बहुत थक जाते थे, बहुत कमजोरी हो रहा था, तब कैसे ठीक हुआ? बताइए कैसे ठीक हुआ, आप बताइए। मेरा स्पर्ना खाया उससे मेरा ठीक हो गया। अपना फायदा बताइए, अपना फायदा जब बताएगा तो लोग समझेंगे। यही चीज उसको भी सिखाना है। अगर तुमको बिजनेस करना है तो पहले प्रोडक्ट खाओ और इस प्रोडक्ट का फायदा लोगों को बताओ, स्टोरी सुनाओ, कहानी सुनाओ। इससे क्या होगा? कंज्यूमर की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगा।
जब तक कंज्यूमर की संख्या नहीं बढ़ाइएगा, आपके टीम में काम करने वाले लोग कहां से आएंगे? इसी कंज्यूमर में से कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, और जब डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा तो फिर कितना कंज्यूमर को ला के रख देगा आप सोचिए। फिर कंज्यूमर में से डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, फिर कितना कंज्यूमर आ जाएगा पता नहीं। इससे कंज्यूमर की संख्या बढ़ना शुरू होगा, यानी इससे आपका नई ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगा। नई ज्वाइनिंग जब शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल बात करिए, ज्यादा टेढ़ा घुमा फिरा नहीं बात कीजिए, कंफ्यूज हो जाएगा। सिंपल सिंपल बात, भैया खाओ, इसके बारे में फायदा जो हुआ वो दूसरे को बताओ, इसी को करते जाओ, बिजनेस बढ़ते जाएगा। तीसरा चीज आता है डुप्लीकेशन, 100% डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेशन कैसे होगा? डुप्लीकेशन यानी लीडरशिप। अगर आप डुप्लीकेट करा पाते हैं तो आप लीडर हैं, नहीं करा पाते हैं आप लीडर नहीं हैं। आप चिल्लाते रहिए, भाषण देते रहिए, आपके भाषण से कुछ नहीं होने वाला है। लीडरशिप का मतलब ही हो रहा है जो अपने टीम से जो चाहे सो का दे, वही लीडरशिप है, वही लीडर है, बाकी सब लीडर नहीं है। अच्छा अच्छा बोलने के लिए तो बहुत लोग बोल सकते हैं, एक से एक यूट्यूब पर खोल के देखिए ना, एकदम रसदार लैंग्वेज में बोलेगा, लगेगा कि दिन भर बैठ के सुनत रहे इनका, लेकिन लीडर नहीं है सब। क्या है? स्पीकर है। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाजा। बाजा आप लोग देखे कि नहीं देखे? शादी ब्याह में तो देखबे क्यों होंगे, वो बजता है, लड़कन डांस कर रहा है, वो है बाजा है लोग। लीडर कौन है? लीडर जो ही है जो अपने टीम से जो चाहे सो करा दे, एक इशारा पर टीम दौड़ जाए, उसे एक इशारा पर टीम दौड़ जाए, वो लीडर है। ये गुण होता है, ये डेवलप करना पड़ता है, एक दिन में नहीं आता है, डेवलप करना पड़ता है, धीरे 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 धीरे। कैसे होगा? जब आप अपने टीम में सही लोगों के साथ काम करेंगे तब होगा। अचड़ा कचड़ा सबको लेकर के काम करते रहेंगे ना, तो कभी लीडरशिप नहीं आएगी और ना कभी डुप्लीकेशन होगा। आज डुप्लीकेशन जहां पर भी नहीं होता है, वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कचरा है। उस कचरा को जब तक वहां से नहीं हटेगा, डुप्लीकेशन होने नहीं देगा। तो डुप्लीकेशन कराना है तो पहले क्या करना है? कचरा से साफ, कचरा से दूर रहना है। कचरा मतलब गधा आदमी, सीधा समझिए इसको, ठेठ लैंग्वेज बोला जाता है, गधा टाइप का आदमी, सुधरेगा नहीं, वो गलती पे गलती, गलती पे गलती करेगा, न खुद करेगा न टीम को करने देगा, सिस्टम बनने ही नहीं देगा। तो लीडरशिप अगर चाहिए, लीडरशिप क्या है? टीम का केयर करना, टीम का परवाह करना। लीडरशिप क्या है? अपने टीम में एग्जाम्पल पैदा करना। आप अगर एग्जाम्पल पैदा करके नहीं दिखा रहे तो आप लीडरशिप नहीं है आपकी, ये आप समझ लीजिए। तो लीडरशिप यही से शुरू होता है, डुप्लीकेशन से। डुप्लीकेशन का पावर क्या आपको पता है? डुप्लीकेशन का पावर इतना बड़ा है कि दुनिया का 8वां आश्चर्य है। कौन बोलता है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ये दुनिया का बहुत ही महान साइंटिस्ट रह चुके हैं, और हैं ये क्या बोल रहे हैं कि दुनिया का 8वां अजूबा है, 8वां आश्चर्य है। कौन सा? डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। यानी इसमें ताकत कितना है कि इसी ताकत के बल पर नेटवर्क मार्केटिंग चलता है। आज इसी ताकत से कोरोना फैल रहा है, डुप्लीकेशन का पावर, डुप्लीकेट हो रहा है। उसको समझ में आ रहा है डुप्लीकेशन का पावर, आपको नहीं समझ में आ रहा है? आप समझिए, ये अगर नहीं समझेंगे तो आप दौड़े रह जाएंगे। और इसका पावर अगर समझ में आ जाए, अगर इस पर काम किया जाए, फिर तो घर बैठ के बिजनेस हो सकता है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन सही डुप्लीकेशन तभी होगा जब ऊपर वाला आदमी सही होगा। ऊपर वाला आदमी सही नहीं रहेगा, नीचे डुप्लीकेशन नहीं होगा। इसलिए ऊपर वाला आदमी को पहले सुधरना पड़ेगा। अब देखिए एक बात और समझिए, इन लेडीज को देखिए, पूरा एकदम बाले बाल है कपाल में, इसलिए मैंने बाल का फोटो लगाया है। ये बाल क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके सर में बाल बहुत है, लेकिन अगर इसके सर से बाल गिरे ज्यादा, उगे कम, गिरे ज्यादा, उगे कम, कैसा हो जाएगी मालूम है? ऐसा हो जाएगी टकला हो जाएगी। अगर बाल उगे कम, गिरे ज्यादा, टकला हो जाएगी। इसका कहने का अर्थ आप समझे? आप समझिए अर्थ। ठीक इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। 3 महीने के अंदर 90% लोग इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। इसीलिए आपको न्यू ज्वाइनिंग कराते रहना चाहिए। ये न्यू ज्वाइनिंग क्या होता है? न्यू ज्वाइनिंग मतलब आपके नेटवर्क में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उसमें हर महीने कोई ना कोई मरेगा। तो मरेगा, और नया अगर एंट्री नहीं हुआ, पुराना तो मरेगा, वो तो कंफर्म है, क्योंकि सबके सब नहीं टिकेगा, मरेगा। तो पुराना मर रहा है और नया एंट्री नहीं हो रहा है, तो आपका नेटवर्क कैसा हो जाएगा मालूम है? कि टकली औरत को देख लीजिए
ऐसने हो जाएगा। बाद में आप कहिएगा हम 50 को जोड़े थे, ये को नहीं बचा। बचेगा कहाँ से? बचे दिएगा तब ना, सब तो खा गए आप हैं। बचे दीजिएगा तब ना बचेगा, बचने नहीं है। तो पहले क्या करना है कि आपको आपका नेटवर्क के अंदर, आपका मतलब जैसे सर का बाल जो है वो गिरेगा, गिरने की रफ्तार से ज्यादा उगने की रफ्तार होना चाहिए। अगर गिरने की रफ्तार 1 गुना है, उगने की रफ्तार 2 गुना होना चाहिए। क्या होगा इससे? बाल घना हो जाएगा, गिरेगा भी तो पता नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में क्या करना है, जो आया है वो मरेगा, कुछ न कुछ दिन के बाद कुछ कुछ मरेगा, सब नहीं टिकेगा, सब नहीं टिकेगा। तो जो मरा है, मरा 1 गो, आया 2 गो, तो क्या होगा? आपका बिजनेस में आपको पते नहीं चलेगा, आपका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है? न्यू ज्वाइनिंग लाते रहना है। न्यू ज्वाइनिंग का इंपॉर्टेंस कितना है अब समझ में आ रहा है? नहीं कराइएगा तो इसमें टकला हो जाइएगा, नेटवर्क आपका टकला हो जाएगा, प्लेन हो जाइएगा, कपार में बाले को नहीं रहेगा, आपको लोग देखेगा हंसेगा कि लेडीज को जो देख रहा होगा वो मुस्कुरा रहा होगा। उसी तरह आपका नेटवर्क में जब आप फील्ड में जाएंगे, लोगों को बोलेंगे मेरा 50 आदमी था, 100 आदमी था, सब मर गया, आपको देख के मुस्कुराएगा। क्यों मरा? नया लोगों को एंट्री आपने नहीं किया। इसलिए नया लोगों को लाना, ये एकदम कसम खा लीजिए कि नया लोगों को तो लाएंगे। कब तक लाएंगे? जब तक हमको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल जाता है, तब तक हमको नए लोगों को लाना है, इसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। दोस्त एक बात समझिए, पूरा बिजनेस का जो ग्रोथ है ना, वो इसी पे टिका होता है। किसके ऊपर? न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि बिजनेस का ग्रोथ सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा बिजनेस बढ़े। लेकिन जहां से ग्रोथ उत्पन्न होता है, लोग वहां पे कमेंट नहीं करते हैं। तो कैसे ग्रोथ हुआ? आप सोचिए जरा सा। न्यू ज्वाइनिंग बिजनेस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए आपको अपने टीम में नया ज्वाइनिंग कराते रहना चाहिए। नया ज्वाइनिंग कराना बहुत जरूरी है। नया ज्वाइनिंग ही इस बिजनेस का ग्रोथ है। जिसके टीम में न्यू ज्वाइनिंग नहीं है, जाकर देखिए उसका ग्रोथ हर महीने घट रहा है वो आदमी। न्यू ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग मंत्र याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यू ज्वाइनिंग मतलब क्या हुआ? सामने वाला काम कर रहा है, काम नहीं करेगा न्यू ज्वाइनिंग हो ही सकता। काम कर रहा है इसका मतलब न्यू ज्वाइनिंग हो रहा है, काम नहीं कर रहा है इसका मतलब न्यू ज्वाइनिंग बंद है। और जिसका न्यू ज्वाइनिंग बंद है, एक दिन कैसा हो जाएगा? वो टकला हो जाएगा, कपार में बाल नहीं बचेगा, को नहीं उसका। उसी तरह नेटवर्क में नहीं बचेगा। अब न्यू ज्वाइनिंग कराने काहे नहीं कराते हैं आप? न्यू ज्वाइनिंग कराने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। जैसे आपको चावल बनाना है तो चावल चाहिए ना, दाल बनाना तो दाल चाहिए ना, आलू का सब्जी बनाना है, आलू चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। उसी तरह से आपको न्यू ज्वाइनिंग कराना है तो न्यू ज्वाइनिंग कराने के लिए भी आपको सामग्री चाहिए, सामान चाहिए। कौन सा सामान चाहिए? सबसे पहला सामान आपको क्या चाहिए? सपना। जो आपके पास अगर है, आपके अंदर आग लगी हुई है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सपना क्या चाहते हैं आप इसे लिख करके टांग दीजिए। जब तक आप इसको लिखे नहीं, आपका सपना नहीं पूरा हो सकता है। और ये सपना को खाली मत लिखिए कि मेरे पास बहुत बड़ा ड्रीम है। उस ड्रीम को विजन बोर्ड में बना करके घर में टांगिए। 2022 में आपको क्या करना है? 2022 में आप कौन सा सपना पूरा करना चाहते हैं? जब ये सपना आपके आंख के सामने आ जाएगा ना, उसके बाद न्यू ज्वाइनिंग नहीं होगा, हड़बड़ा के न्यू ज्वाइनिंग होएगा। आप न्यू ज्वाइनिंग कराइएगा कैसे? नहीं, सब होने लगेगा। सपना नहीं है दोस्त, इसीलिए न्यू ज्वाइनिंग नहीं होता है। या तो आप संतुष्ट हो गए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पैसा इतना आ रहा है कि संतुष्ट है, अब उनको पैसा नहीं चाहिए। जिनको नहीं चाहिए तो उनको ज्वाइनिंग वाइनिंग ना कराते, वो आराम से सो गए, चले गए कंफर्ट जोन में। लेकिन जिनको पैसा चाहिए, जिनके पास अभी सपना है, जो और आगे कुछ करना चाहते हैं, वो तो भैया ड्रीम बोर्ड बनाएगा, वो तो विजन बोर्ड अपना बनाएगा, वो तो 2022 का प्लानिंग करेगा और 2022 का प्लानिंग करके वो अपना सपना पूरा करेगा। तो पहला सामग्री है सपना। और दूसरा चीज क्या है? कॉन्टेक्ट लिस्ट। लोग चाहिए। लोग कहाँ से आएंगे? लोगों की कमी है। इतना भीड़ है इंडिया में, बाप रे बाप, कहना ही नहीं है। लोग तो भरे हुए हैं यहाँ पर। कॉन्टेक्ट लिस्ट कम से कम कोई भी आदमी हो उसको 300 लोगों का बना है। शुरुआत में ही आए हैं तो अभी पहला चीज ड्रीम और दूसरा चीज कॉन्टेक्ट लिस्ट। ये 2 चीज अगर आपके पास है तो आपका आगे का रास्ता एकदम क्लियर है। ये 2 चीज अगर आपके पास नहीं है, आप आगे जाइएगा तो आप जा कहाँ रहे? गड्ढा में जा रहे हैं, गिरिएगा। इसलिए पहले कॉन्टेक्ट लिस्ट। कॉन्टेक्ट लिस्ट कैसे बनाना है? एक रजिस्टर लीजिए, उसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, आपसे क्या संबंध है, वो आदमी क्या करता है, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई है,
जो भी आपको अंदाज मालूम है उस हिसाब से आप उसको लिख दीजिए। यानी आपको कॉन्टेक्ट रजिस्टर तैयार करना सख्त जरूरत है। यहां से क्या होगा, लोग मिलेंगे, लोगों से क्या होगा, न्यू ज्वाइनिंग होगा, फिर न्यू ज्वाइनिंग बढ़ेगा, न्यू ज्वाइनिंग बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब एक बात आप समझिए, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे अच्छा प्लान, प्लान दिखाना है ना। लोग मिल गए, सपना भी है, लोग भी है, अब क्या करना है, प्लान दिखाना है। दुनिया का सबसे अच्छा प्लान आपको मैं बताता हूँ आज। वो प्लान अगर आप दिखा दिए तो सारा आदमी आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। तो दुनिया का सबसे अच्छा प्लान क्या है मालूम है, प्लान दिखाना। आपको मालूम है कि सारे लोग, इस जितने भी लोग आज जुड़े हैं ना डीएक्शन में, सबको किसी न किसी ने प्लान दिखाया है, सबको किसी न किसी ने प्लान दिखाया है, सबको किसी न किसी ने बताया है। तो इतना तो कंफर्म है ना कि कोई ना कोई प्रोफेसर साहब को बताया होगा, कोई कोई रंजन सर को बताया होगा, कोई ना कोई अग्रवाल सर को बताया होगा, सबको कोई ना कोई बताया है। तो आप जिसको लाइएगा उसको कभी ना बताए लाइएगा। आप भी तो सोचिए कि हमको भी बताना पड़ेगा। आप भी तो आए हैं तो आपको भी तो कोई ना कोई बताया है। तो बताना पड़ता है आने के लिए, आपको भी क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को लाने के लिए। तो आप तैयार हैं बताने के लिए, तो आप बताइए, आपके साथ लोग आएंगे। तो दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान किसको बोला गया, प्लान दिखाना। अच्छा, दुनिया का सबसे घटिया प्लान कौन सा है, घटिया प्लान, एकदम सा हुआ प्लान, उस प्लान को दिखा दीजिए तो कोई ना जुड़ेगा आपके साथ। उस प्लान का नाम है प्लान नहीं दिखाना। ये दुनिया का सबसे घटिया प्लान है, प्लान नहीं दिखाना। अच्छा प्लान क्या है, प्लान दिखाना। घटिया प्लान क्या है, प्लान नहीं दिखाना। यानी लोगों को बताना, ये दुनिया का सबसे अच्छा प्लान है। आपको क्या बताने आता है, नहीं बताने आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, उससे सामने वाला का कोई लेना देना नहीं है। आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बस ये देखना है। बस आप बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, सब होने लगेगा। इसलिए दोस्त, बताना तो कंपलसरी है। जब तक आप बताएं नहीं, आपके लोग आपको जानेंगे नहीं, लोग जानेंगे नहीं तो आपका न्यू ज्वाइनिंग कैसे होगा। इसलिए आपको बताना सबसे पहले जरूरी है। और प्लान दिखा के लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाते हैं, बताते हैं, उनको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, प्लान दिखाने के बाद 24 घंटा के अंदर उसको फॉलो अप करना जरूरी है। फॉलो अप कितना बड़ा इंपॉर्टेंट मालूम है आपको। प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग मिले या ना मिले, लेकिन फॉलो अप करने से ज्वाइनिंग मिल ही जाता है। करके देखिए, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉलो अप को लोग हल्के में समझते हैं, जबकि ये हल्का चीज नहीं है। फॉलो अप इतना जबरदस्त चीज है। फॉलो अप का मतलब उसके मन में जो शंका है, जो डाउट है, आप उसके साथ बैठिए, बात कीजिए, और उसका सारा डाउट, उसका सारा जो उस मन में सवाल है, उसको आप क्लियर कर दीजिए। वो आपके साथ आने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, एक चीज तो आपको समझना है कि प्लान दिखाने से पहले आपको एक अच्छा संबंध विकसित करना आना चाहिए। एक अच्छा रिलेशनशिप बना के चलना है। एक अच्छा रिलेशन अगर बने रहेगा तो आपको बात करने में दिक्कत नहीं आएगा। तो पहले हमको क्या करना है, एक अच्छा रिलेशन बनाना है, तब उसको बताना है, फिर प्लान दिखाना है, फिर फॉलो अप करना है, फिर अपने साथ ज्वाइनिंग कराना है। ज्वाइनिंग करा करके सेम यही प्रक्रिया उसको सिखा देना है, भैया तू भी यही करते रह, प्रोडक्ट खा, लोगों को बता, बताने के बाद उसको ज्वाइनिंग करा, ज्वाइनिंग करा करके फिर तुम इसी चीज को डुप्लीकेट कराते जाओ। इस तरह से आप करते जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, प्रक्रिया को डुप्लीकेट कराना है, प्रोसेस को डुप्लीकेट करना है। प्रोसेस जब डुप्लीकेट होगा तो आपका जो काम है वो बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा। प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को डुप्लीकेट कराइए। क्या प्रोसेस है, प्रोसेस में एक चीज समझिए, शुरुआत में आपको रिजल्ट छोड़ा आएगा, दिखता भी नहीं है, और आपका दिमाग छोटी चीज को नजरअंदाज करता है, इसीलिए कई लोग छोड़ भी देते हैं। जैसे आप शुरुआत किए, 60 रुपया बोनस आया, किसी को 100 रुपया बोनस आया, किसी को 90 रुपया बोनस आया। अब वो बता गया, मैं 1 महीना काम किया, मेरा इतना पैसा आया। अगर उसको मालूम हो जाए कि ये प्रक्रिया डुप्लीकेट होगा तो ये कहाँ जाएगा, इसको भी पता नहीं है। इस प्रक्रिया का पावर नहीं दिख रहा है उसको, उस पावर को आज देख रहा है। 1 साल के बाद ही पावर कहाँ जाने वाला है, जब आप देखेंगे तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं ना आगे, इतना बड़ा पावर बन के आएगा। डुप्लीकेशन के पावर का अगर इस्तेमाल करना जान जाएंगे ना, तो एक चीज तो पक्का समझ में आ जाएगा आपको कि ये आदमी जोड़ने का बिजनेस ही नहीं है। यहाँ पर लोग गलत चीज दिमाग में लेके घूमते रहते हैं, ये आदमी जोड़ने का बिजनेस है, जबकि ये आदमी जोड़ने का बिजनेस ही नहीं है। किस चीज का बिजनेस है, ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। आपको यहाँ पहले सीखना पड़ेगा, और यही चीज सीख करके सिखाना है। यही है प्रक्रिया। सीखना एक प्रक्रिया है, सिखाना एक दूसरी प्रक्रिया है। तो आप क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मेरा टीम में न्यू ज्वाइनिंग हो, पहले सीखिए।
पहले सीखिए आपको क्या सिखाया गया, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए सिखाया गया, आप सेम वही चीज उसको सिखाइए। फिर आपको क्या सिखाया गया, जो सिखाया गया उस चीज को सीखिए, इसी का डुप्लीकेट कराइए। डुप्लीकेट करना अगर सीख गया ना, डुप्लीकेशन का पावर इतना बड़ा है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। सीख के सिखाने से सिस्टम डुप्लीकेट होगा सही तरीके से, और डुप्लीकेशन से आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसकी ताकत इतनी है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा महान साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं इस चीज को, आप समझिए पावर कहां पर छिपा हुआ है, पावर डुप्लीकेशन में। ये बता रहे हैं कि अगर सीख के सिखाया जाए और सिस्टम को खाली डुप्लीकेट कराया जाए, प्रोसेस को डुप्लीकेट कराया जाए, तो ये दुनिया का 8वां आश्चर्य है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। इतना बड़ा आश्चर्य है कि आप इसको जान करके हैरान हो जाएंगे। लेकिन यहां तक पहुंचने के पहले हमको एक थ्योरी हमेशा दिमाग में लेके चलना है। कुछ थ्योरी है जो आपको अपने दिमाग में लेके चलना है, जो थ्योरी आज हम बात करेंगे। सबसे पहला थ्योरी है कलेक्शन एंड सिलेक्शन थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलता है, ये थ्योरी बोलता है कि जब आप किसी को बताते हैं तो आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे, आने दीजिए, सबको आने दीजिए, सबका वेलकम है। मना मत कीजिए किसी को नहीं, इसको नहीं जोड़ेंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे, उसको नहीं जोड़ेंगे, अरे नहीं नहीं, सबको जोड़िए। और सबको जोड़ने के बाद सेलेक्ट कीजिए कौन आदमी है जिसके अंदर आग है, कौन आदमी है जो समर्पित है, कौन आदमी है जो जिंदगी बदलना चाहता है, कौन आदमी है जो लाखों रुपया महीना कमाना चाहता है। सेलेक्ट करना जरूरी है। अगर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बंदर जैसा इधर से उधर कूदते रहेंगे, कोई वो आदमी सही नहीं मिलेगा, सारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आदमी को आने दीजिए, आना मना नहीं है, लेकिन काम सबके साथ नहीं करना है। काम उसी के साथ करना है जो जिसके अंदर आग लगा हुआ है। जैसे ये 4-5 गो बल्ब है, इसमें कौन बल्ब जला, सब में चेक करके देखा गया तो ये जला, जो जला उसको उठा लिया, सिंपल है। आपको भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, सबको आइए, माना नहीं है, लेकिन सेलेक्ट कीजिए, काम उसी के साथ कीजिए जिसके अंदर आग है, तब आपको भी मजा आएगा, उसको भी मजा आएगा। दूसरी चीज पैरेटो प्रिंसिपल। ये पैरेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये तो बहुत ही जबरदस्त रूल है। ये रूल बोलता है 80/20 का रूल। ये नियम है, ये बोलता है कि 80% जो रिजल्ट आता है ना, यानी 80% जो हमको रिजल्ट मिलता है, वो 20% लोगों के द्वारा किए गए प्रयासों से मिलता है। यानी 20% लोग मिल करके 80% रिजल्ट दे रहा है, और बाकी का जो 80% लोग हैं वो लोग मिल करके केवल 20% रिजल्ट दे रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, हमको ये पहचानना होगा हमारे टीम में कौन है 20%। उस 20% को खोजिए ना, मिलेगा। रिव्यू रिपोर्ट खोल के देखिए, आपको नजर आ जाएगा कौन है 20%। उस 20% को पकड़ करके अगर काम किए तो आपका 80% बिजनेस जो है वही 20% लोग दे रहा है, बाकी का 20% बिजनेस है वो 80% लोग मिल करके दे रहे हैं। तो आपको इस नियम से क्या समझ में आ रहा है, इस नियम से एक बहुत बड़ी चीज क्लियर होता है। क्या क्लियर होता है, सिस्टम। यहां से एक सिस्टम समझ में आता है कि अगर हम 5 लोगों को लाते हैं इसमें तो एक ही लोग रिजल्ट देगा। 80/20 का रूल, 5 लोगों को लाते हैं तो रिजल्ट कितना लोग देगा, केवल एक लोग, सब नहीं देंगे रिजल्ट, 4 लोग रिजल्ट ही नहीं देंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक सही आदमी मिले जो सिस्टम को रन कराए और डुप्लीकेट कराए, आपको 5 ज्वाइनिंग कराना होगा। 5 ज्वाइनिंग कराएंगे तो एक आदमी सही मिलेगा, 4 गो मरेगा, 5 गो में 1 गो टिकेगा, वो भी तब जब आप सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे तब। तो सिखाना है, जोड़ना नहीं है, सिखाना है। जोड़ना अलग चीज है, सिखाना अलग चीज है। जोड़ना कोई भी जोड़ देगा, लेकिन जोड़ के उसको सिखाएंगे नहीं तो वो पक्का नहीं होगा, वो कच्चा रह जाएगा। तो 5 में एक ही आएगा दोस्त, 5 गो में एक आपको काम का आदमी मिलेगा, ढंग का आदमी मिलेगा। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पांचों के साथ काम करवाना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। 5 में एक, 80/20 का रूल याद कीजिए। दूसरा क्या नियम समझना है, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है, तो जिम्बन साहब का कहना है कि लॉ ऑफ एवरेज कैन मेक यू रिच। ये आपको अमीर बना सकता है। कैसे अमीर बना सकता है, ये बोलता है कि लॉ ऑफ एवरेज जितना बार आप लोगों को बताइएगा उतना बार आप रिजेक्ट किए जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप रिजेक्ट हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि आप उतना जल्दी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। जितना बार आपको रिजेक्ट किया जा रहा है उतना स्पीड में आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला चीज समझिए, 10 आदमी को अगर आप बताते हैं, 10 आदमी को अगर आप प्रोडक्ट का फायदा बताते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, और अगर एक आदमी सुना
तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए। ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, बताने का है। बताइएगा तो ऑटोमेटिक बिकेगा। बताइए 10 में अगर एक सुन लिया, आप मालूम है एक से क्या हो सकता है? अगर एक पर पहुंच गए तो यहां पहुंचने का मतलब है 1 लाख रुपया महीना कमाने के रास्ता पर आ गया। अगर एक आपका हो रहा है तो आप समझिए 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। आप 1 लाख ही आदमी हैं, उससे बेसी के आदमी नहीं है आप। अब क्या करना है? प्रैक्टिस की शक्ति का इस्तेमाल करना है। इसको बंद नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना, करते रहना, करते रहना। इससे क्या होगा? एक समय आएगा 10 को बताइएगा तो 2 सुनने लगेगा, और जब 2 आदमी सुनने लगेगा तब क्या होगा? तब होगा 10 लाख रुपया महीना कमाने के रास्ता पर आ गए। 1 लाख पर थे, अब सीधा आप कहां पहुंच गए? 10 लाख पर। और आपको बता दूं कि अच्छे अच्छे लीडर का आंकड़ा यही है। जितने भी बड़े बड़े लीडर आपको दिखाई देते हैं उनका 10 में 2 होता है। आपको लगता है 10 में 10 मेरा काहे नहीं होता है? 10 में 10 तो ब्रह्मा जी से भी नहीं होगा, आपसे कहां से होगा? 10 में 2। और तीसरा चीज क्या है? अगर प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि 10 में 3 सुनने लगेगा। और जब 10 में 3 सुनने लगा, इसका मतलब क्या हुआ? 5 साल में 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के रास्ता पर आ गया। आप 5 साल में 1 करोड़ रुपया महीना कमाने पर पहुंच गया। और इसी का प्रैक्टिस करते रह गए। करते जाइए प्रैक्टिस। सारा खेल प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। लोग कहता है ना प्रैक्टिस से लोग परफेक्ट बनता है, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। प्रैक्टिस तो करना सीखिए। एक चीज नहीं होता है कोई चीज तो आप बकाइए मत, प्रैक्टिस करते रहिए, होगा। अब देखिए पावर, इतना सारा नियम अगर आप समझ गए तो मोटा मोटी भाषा में आप समझिए। लॉ ऑफ एवरेज बोलता है 10 में 1 सुनेगा। पैरेटो प्रिंसिपल बोलता है कि अगर 5 लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो एक ही लोग आपके साथ काम करेंगे, 4 खत्म हो जाएंगे। तो आपको कलेक्शन एंड सिलेक्शन ये थ्योरी याद रखना है। 3 प्रिंसिपल इसीलिए मैंने बताया। तो अगर आप पावर ऑफ डुप्लीकेशन का पावर देखना चाहते हैं, देखिए क्या हो सकता है। अगर केवल एक नया व्यक्ति को हर महीने जोड़िएगा तो कितना बड़ा पावर आ सकता है। और उस व्यक्ति को भी यही करना अगर आप सिखा दिए, केवल 12 महीना के अंदर 4096 लोग आपके साथ आ जाएंगे। आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए हिसाब देखिए। अगर आप पहला आदमी को, एक आदमी को सिखाए तो 2 आदमी हो गए, एक आप और एक वो, 2 आदमी, 2 से 4, 4 से फिर 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरह से करेंगे तो आप 12 स्टेप है, 12 स्टेप में आप 4096 के पास पहुंच जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 3 महीना में एक आदमी को अगर तैयार कर दिया जाए, 3500 पीवी करना सीख जाए, खाली 3 महीना में एक आदमी, आपको पता है 3 साल में कहां पहुंच जाइएगा? 3 साल में 4096 आदमी 3500 पीवी करेगा, 1,43,36,000 पीवी 1 तारीख को सवेरे 9 बजे हो जाएगा। 1 ही तारीख हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? जब आप हर महीने ज्वाइनिंग कराएं, तब हर महीने ज्वाइनिंग कराइए। टारगेट बना लीजिए कि हम 3 महीना के अंदर एक आदमी को तैयार कर देंगे जो 3500 पीवी कर सके। इसका पावर देखिए। अगर आप 36 महीना में ये सिस्टम चाहते हैं तो कसम खा लीजिए कि 5 गो ज्वाइनिंग फ्रंट में हर महीने कराएंगे, 5 गो कोड फ्री। 3 महीना में एक आदमी को अगर 3500 केवल करना सिखा दिए और इसी का डुप्लीकेट करा दिए, कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? जरा सोचिए। 1 करोड़ पीवी माने कम से कम 10 लाख रुपया, 10% बोनस अगर जोड़े 10 लाख रुपया 3 साल के अंदर महीना 1 तारीख को हमारा बन सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये तबे हो सकता है जब आप सिस्टम को डुप्लीकेट कराएंगे, तब होगा। तो सिस्टम को डुप्लीकेट कराने वाला लीडर बनिए दोस्त। हम अच्छा बोलने वाले पर हम विश्वास ना करते हैं, सिस्टम को डुप्लीकेट कराइए। सिस्टम डुप्लीकेट कराइए ना, मजा आएगा। बिजनेस नहीं बढ़ेगा, बिजनेस तो हड़हड़ा के बढ़ेगा, अकबका के बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको सिस्टम को डुप्लीकेट कराने आना चाहिए। सिस्टम अगर डुप्लीकेट नहीं कराइएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। सिस्टम को पहले डुप्लीकेट कराना है। दूसरा चीज एक और समझिए। ये तो आप देखे 3500 पीवी का पावर। एक और पावर आपको दिखाता हूं। दूसरा, अगर आपको 3500 टफ लग रहा है, नहीं हमको 3500 ज्यादा लगा है, नया नया आदमी 3500 करेगा, नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1500 करेगा। 3 महीना में एक आदमी को 1500 करना अगर सिखा दिए तो पता है 3 साल में कहां पहुंचिएगा? 61,44,000 पीवी। 3 साल के अंदर केवल आप 61,44,000 पीवी पहुंचिएगा। 3 साल में 1 तारीख को 61 लाख पीवी। आप सोचिए, बिलीव कीजिए कैसे हो सकता है? सब कुछ डुप्लीकेशन का पावर है और कुछ नहीं। सब कुछ डुप्लीकेशन का पावर। डुप्लीकेट कराना इंपॉर्टेंट है, और डुप्लीकेट जो करा दिया वही लीडर है, बाकी का है भगवान जाने। डुप्लीकेट कराना सीखिए। डुप्लीकेट कराने में पैसा आएगा। अगर आप 36 महीना में ये सिस्टम चाहते हैं, मेरा 1500 करने वाला 61 लाख पीवी पर पहुंच जाए,
कसम खा लीजिए आज से कि 5 गो ज्वाइनिंग फ्रंट में हर महीने कराएंगे, 5 गो कोड फ्री कराएंगे। एक नया आदमी अभी आप आए हैं, आपको 5 गो कराना ही चाहिए, हर आदमी को कराना चाहिए 5 गो कोड फ्री। 5-5 गो कोड फ्री अपन नहीं कराएंगे और सपना देख रहे हैं 1 करोड़ कमाने का, कैसे होगा? 3 महीना में अगर एक आदमी को 1500 पीवी केवल करना सिखा दिए और इसी का डुप्लीकेट करा दे, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ अभी देखे आप। सोचिए जरा सा कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। पावर कहाँ है? सिस्टम में। हमारे अंदर पावर नहीं है, एक बात समझ लीजिए, पावर सिस्टम में है। हम लोग सिस्टम को पकड़ करके हम अपना ताकत लगा रहे हैं, हमारी ताकत से कुछ नहीं होगा, सिस्टम में ताकत है दोस्त। सिस्टम को रन करवाइए, सिस्टम को पकड़िए। और एगो रास्ता है, इतने नहीं है, रास्ता की कमी नहीं है, एक से एक रास्ता है। क्या रास्ता है? आप और अगर चाहते हैं कि हम और जल्दी आगे बढ़े, एक और रास्ता है। क्या है? आप 1500 पीवी बनाए, 6 आदमी को आप लाएं। अब 6 आदमी को आप कितना दिन में लाएं? आप 5 ज्वाइनिंग हर महीने कराते हैं और एक आदमी उसमें से आपका सही निकल जाए तो 6 महीना में 6 गो आदमी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और 6 महीना में अगर 6 आदमी आ गया, आपका 900 रुपए का बोनस आ गया, पहला स्टेप पूरा हो गया। पहला स्टेप में आपको बोनस समझ नहीं आएगा, घबराइए मत। दूसरा स्टेप में देखिए क्या होगा। ये जो 6 आदमी आया है सिलेक्टेड है, 6 आदमी को केवल एक ही मंत्र समझाना है कि तुमको भी 5 गो कोड फ्री हर महीने कराना है। 5 आदमी का 1000 पीवी अगर करा दिया वो, तो उसको भी 6 महीना में 6 गो आदमी सॉलिड शेर, कुत्ता नहीं शेर। शेर को पालना सीखिए, कुत्ते को पाल करके कुछ नहीं होने वाला है। शेर को पालना सीखिए, अगर आप शेर हैं तो शेर को पालना सीखिए, सिंपल समझिए भाषा में। 6 आदमी, 6 आदमी को लाया, 36 आदमी हो गया, साल भर में 11,000 की इनकम पर पहुंच गए, एकदम झकास स्टार एजेंट बने। स्टार एजेंट हो तो ऐसा ना, स्टार एजेंट में पैसा आ रहा है 11,000, 15,000, 20,000, जबरदस्त है। और तीसरा स्टेप क्या है? जो 36 आदमी आया है उसको भी यही सिस्टम सिखा दीजिए। 5 गो कोड फ्री हर महीने कराओ, 1000 पीवी कराओ, 6 महीना में 6 आदमी तैयार करो, 6 महीना में 6 आदमी को सिखाओ। 3 स्टेप में 87,000 रुपया बोनस आएगा। 3 स्टेप मतलब कितना समय? अगर 6-6 महीना में करिएगा, मात्र 1.5 साल के अंदर आपका इनकम 87,000 हो जाएगा। ये कैसे हुआ? ये सिस्टम डुप्लीकेट कराने से हुआ। कैसे हुआ? न्यू ज्वाइनिंग कराने से हुआ। न्यू ज्वाइनिंग नहीं होगा तो कैसे हो? न्यू ज्वाइनिंग कराना, कोड फ्री कराना है। लोगों का ज्वाइनिंग 15 बिजनेस करने आया, खाने आया है, आप 3,000-5,000 रुपया से ज्वाइनिंग कराइए ना। पैसा कमाने का सपना देख रहा है 1 लाख का, 5,000 का प्रोडक्ट नहीं, 5,000-10,000 रुपया लगा के बिजनेस नहीं कर सकता है, कैसे 1 लाख रुपया महीना कमा सकता है? सोचिए आप, बस पैसा कमाना है तो आप 5,000-10,000 रुपया, आप एगो दुकान खोलेंगे, दुकान में एगो बिस्कुट रखेंगे, हम सर एगो बिस्कुट रखेंगे। अरे घर वाले यार, तेरा दुकान में अगर एगो बिस्कुट रहेगा तो सब समझेगा कि खाने अपने खाने के लिए रखा है, भर दो बिस्कुट से दुकान। देखो दुकान वाला लोग समझता है कि हाँ बिस्कुट का दुकान खोला है। आप 3 स्टेप को कितना जल्दी करते हैं, 3 स्टेप सिस्टम को डुप्लीकेट करते हैं कितना जल्दी, आपका इनकम इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड, हमेशा याद रखें, न्यू ज्वाइनिंग ही जड़ है बिजनेस बढ़ाने के लिए, इसलिए नया ज्वाइनिंग बंद ना करें, कभी नहीं बंद करें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है? प्रॉब्लम शुरू होता है यहाँ से, जब कुछ पैसा आने लगता है कुछ लोगों के पास। शुरू में तो बहुत ही स्पीड में लोग ज्वाइनिंग कराते हैं, नया नया आते हैं, हरदम कबार ज्वाइनिंग कराते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उनको पैसा आने लगता है तो क्या होता है? कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सुख रोग। अभी तक आप सुने होंगे दुख रोग, ये हो गया सुख रोग। अब इस कंफर्ट जोन से निकलने का मन नहीं करता है। कुछ लोग शुरू से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन बहुत ही खराब जोन है दोस्त, इसमें जितना लोग गए हैं एक कोई तरक्की ना हुआ है, सब अट गए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, एक और बाहर में जोन है फियर जोन। ये क्या है? एक्सक्यूज देने वाला जोन, बहाना बनाने वाला जोन। खूब बहाना बनाइए और बहाना बना करके आप डर के मारे कंफर्ट जोन से बाहर मत निकलिए, ये खतरनाक जोन है। लेकिन इस फियर जोन से भी आगे बढ़िए, लर्निंग जोन आएगा। लर्निंग जोन से आपको सीखना है और सीख करके ग्रोथ फेज में चले जाना है, यानी ग्रोथ करना है। हमेशा कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो। क्यों? आपका जो लाइफ है ना, लाइफ आपका जो जीवन है वो कंफर्ट जोन के अंदर नहीं है, कंफर्ट जोन के बाहर है। आप बाहर कदम निकालिए, बाहर कदम नहीं निकालिएगा आप कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे, बैठे बैठे सपना देखेंगे मेरा तो ज्वाइन होएगा, मेरा टीम बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, कोई नहीं आएगा। आपकी कहानी आप ही लिखना पड़ेगा, आपकी कहानी कोई दूसरा नहीं लिख सकता है। आपको संघर्ष की गाथा आपको खुद लिखना पड़ेगा। आपको कौन सा कहानी आप सुनाएंगे आरबीसी चैनल पर आकर के? इस चैनल पर आकर के आप क्या सुनाएंगे? आज अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो कल आप क्या सुनाएंगे दोस्त?
जरा सोच के देखिए। इसीलिए आप संघर्ष करना है, मेहनत करना है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, लोगों को बताना है। लोग आपको क्या क्या बोलते हैं उसको लिखो डायरी में। फलना बोला तू बर्बाद हो जाएगा, फलना बोला तू उड़ जाएगा, फलना बोला तू खत्म हो जाएगा, फलना बोला तू फंस गया, सब लिखो, सब लिखो। आगे चीज चैनल पे सुनाना है कहानी। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और जाते जाते आप एक चीज बताना चाहूंगा, अगर अच्छा टीम बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर एकता बनाएं। बिना एकता के कुछ नहीं होगा, मिलजुल कर काम करना होगा। टीम के साथ तालमेल बहुत जरूरी है, तालमेल नहीं रहेगा कुछ नहीं हो सकता है। आप अकेला कुछ नहीं कर सकते, सुने ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, मिल के करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। एकता मिट्टी ने किया तो ईंट बन गया, और ईंट ने एकता किया तो दीवार बन गया, और दीवार ने एकता किया तो घर बन गया। सोचिए दोस्त, तब आप जाके आप उस घर में रहते हैं। यूनिटी में बहुत पावर है, इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि मिलजुल करके काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को मदद कीजिए। जब आप मदद करेंगे तो आपका ग्रोथ निश्चित होगा। और न्यू ज्वाइनिंग जब आप करा रहे हैं तो आप अपने लोगों को अपने थर्ड पार्टी के आदमी से समझवाइए, थर्ड पार्टी के आदमी से हेल्प लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम इतना मीटिंग हो रहा है, जूम पे, यूट्यूब पे, आप उसका हेल्प ले सकते हैं। आपको बहुत सारा रास्ता है, आप केवल अपने सपने को लिख के टांगिए कि आपको क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा दोस्त। केवल आपका सपना मजबूत होना चाहिए। इसी के साथ हम आज की बात को समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आज का जो प्रोग्राम आप लोगों ने देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को गुजारिश है, जब न्यू ज्वाइनिंग कराइए, जितना कराना चाहे उतना करा सकते हैं। थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग। वाओ, थैंक यू सर, सुपर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज आपने नितिन को बहुत ही तोड़ तोड़ के समझाया, बहुत ही बारीकी समझाया है कि क्यों जरूरी है हमें न्यू ज्वाइनिंग। कहा था ना कि क्रांतिकारी लीडर के क्रांतिकारी विचार, नाम है रोशन कुमार, बहुत ही बारीकी समझाया। और दोस्त, एक बात हमेशा समझिए कि अंधेरा कहाँ पाई जाती है? अंधेरा वहीं होती है जहां पे प्रकाश और रोशनी नहीं होती है। जाहिर सी बात है, नया बिजनेस, आपका बिजनेस में ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? बिजनेस में ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वहां पे न्यू ज्वाइनिंग नहीं होती। तो आपको ज्यादा फोकस करना है न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग का मतलब बारीकी से सबने बताया है, जोड़ना नहीं होता है। न्यू ज्वाइनिंग का मतलब होता है नए लोगों को सीखना। सीखने वाला व्यक्ति चाहिए, और सीखने वाला व्यक्ति कैसा? शेर की तरह, शेर की तरह सीखने वाला। शेर की तरह सीखने वाला व्यक्ति वही होगा जो खुद में शेर होगा। तो इतना बड़ा समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इतनी बारीकी से समझाएं। और एक बात ध्यान समझिएगा कि अगर ट्रेनिंग को बार बार समझिए, एक बार नहीं 1000 बार समझिए। और हाँ, लास्ट में जाते जाते एक बात मैं बोलूंगा कि आज की ट्रेनिंग आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। इन्हीं सब मीटिंग करते हैं क्लोज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर।